हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले एफ.एन.ओ बैन के बारे में। ये एफ.एन.ओ बैन क्या होता है, शेयर प्राइस पर इसका क्या इफेक्ट होता है, ये आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो एफ.एन.ओ बैन है ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट से रिलेटेड है। इसका इक्विटी मार्केट से कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब इक्विटी मार्केट जो होता है जिसे हम कैश मार्केट भी बोलते हैं, उससे एफ.एन.ओ बैन का कोई भी लेना देना नहीं है। आप अगर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करते होंगे और अगर आपको एफ.एन.ओ बैन नहीं भी पता है तो भी आपका काम चल जाएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो आपको एफ.एन.ओ बैन को समझना जरूरी है, और वही आज के वीडियो में हम लोग समझ रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो बैन है वैसे तो ये सुनने में नेगेटिव वर्ड लगता है, बट ये उतना भी नेगेटिव नहीं है। दोस्तों देखिए, फ्यूचर में क्या है कि जितने भी शेयर है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, वो सारे शेयर में एक्सचेंज ने एक लिमिट डिसाइड करके रखी है। वो लिमिट किस चीज के लिए? वो लिमिट है ओपन पोजीशन के लिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन में जितनी भी ओपन पोजीशन रहती है, मतलब ओपन पोजीशन तो आप जानते हो, जैसे कि मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, ठीक है, फ्यूचर मैंने कोई एक फ्यूचर बाय किया कोई पर्टिकुलर शेयर का, बट उसको भी सेल नहीं किया, उसको स्क्वायर अप नहीं किया, तो ये ओपन पोजीशन हो गई। तो ये एक ओपन पोजीशन हो गई। तो ऐसी कितनी नंबर ऑफ पोजीशन कोई भी पर्टिकुलर शेयर में ओपन रह सकती है, उसके लिए एक्सचेंज ने एक लिमिट सेट करके रखी है। वो लिमिट हर शेयर के लिए अलग अलग लिमिट है, ठीक है, और उस लिमिट को बोला जाता है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, ठीक है, MWPL, ठीक है। इस तरीके से हर शेयर के लिए एक लिमिट है, और ये लिमिट आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मतलब NSE की वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ आपको दिख जाएगा कि कौन से शेयर के लिए कितनी लिमिट सेट है, या फिर जिस ब्रोकर के पास में आप ट्रेडिंग करते हो उस ब्रोकर के टर्मिनल पे भी आपको ये लिमिट दिख जाएंगी, और लाइव बेसिस पे लिमिट दिख जाएंगी कि कितनी लिमिट रह सकती है उस पर्टिकुलर शेयर में ओपन पोजीशन के लिए, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों, मान लो कोई शेयर है, वैसे इतनी तो कम लिमिट होती नहीं, मान लो कोई शेयर है जैसे कि 100 लिमिट सेट है, ठीक है, नंबर ऑफ पोजीशन उसमें 100 ओपन रह सकती है, ठीक है। एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इतनी कोई कम लिमिट होती नहीं है, 100 ओपन पोजीशन रह सकती है। अगर वो पर्टिकुलर शेयर जो है वो उस लिमिट को क्रॉस कर लेता है और उस पर्टिकुलर शेयर में 110 ओपन पोजीशन बन गई उस पर्टिकुलर डे और क्लोज हो गया मार्केट, ठीक है, 110 ओपन पोजीशन बन गई, तो अगले दिन से क्या होगा, वो शेयर बैन में चला जाएगा, ठीक है, बैन में वो शेयर चला जाएगा। अब बैन में गया इसका मतलब क्या है, क्योंकि लिमिट क्रॉस कर दिया, उतनी ही लिमिट एक्सचेंज ने बताया था कि 100 पोजीशन ओपन रह सकती है, बट उसकी पोजीशन 110 ओपन हो गई क्लोजिंग बेसिस पे, तो शेयर को एक्सचेंज बैन में डाल देगा, कल से बैन में चला जाएगा। अब बैन में चला गया तो क्या होगा, बैन में चला गया तो उसमें कोई भी न्यू पोजीशन मतलब फ्रेश पोजीशन बन नहीं सकती उस पर्टिकुलर शेयर में, फ्यूचर में, ठीक है। इक्विटी मार्केट से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, फ्यूचर से, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई भी फ्रेश पोजीशन उस पर्टिकुलर शेयर में नहीं बन सकती, क्योंकि वो शेयर बैन में चला गया है। इंट्राडे हो सकता है उस पर्टिकुलर शेयर में, फ्यूचर में, ऑप्शन में इंट्राडे हो सकता है, बट कैरी करने वाली जो पोजीशन होती है, मतलब मैं आज सेल कर दिया फ्यूचर, उसको मैं स्क्वायर अप नहीं कर रहा हूं, ऐसा कैरी करके मैं लेके नहीं जा सकता हूं अगर वो शेयर बैन में है तो, ना ही मैं शॉर्ट करके जा सकता हूं कैरी करके, ठीक है। कैरी वाली कोई भी पोजीशन बन नहीं सकती अगर वो पर्टिकुलर शेयर बैन में चला गया तो, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सचेंज ने एक लिमिट डिसाइड की है, उस लिमिट को क्रॉस करके कोई भी शेयर ओपन पोजीशन मतलब बन जाती है उसमें, तो वो शेयर को एक्सचेंज बैन में डाल देता है। अब इसका परसेंटेज क्या है, वैसे लिमिट तो हर शेयर के लिए अलग अलग सेट है, वो नंबर जो है लिमिट का वो अलग अलग रहेगा हर शेयर के लिए, बट इसका परसेंटेज सेम है, हर शेयर के लिए परसेंटेज सेम है। वो परसेंटेज है 95%। किसी भी शेयर में, फ्यूचर ऑप्शन वाले किसी भी शेयर में 95% ओपन इंटरेस्ट बन गया, मतलब 95% क्रॉस कर गया, ओपन पोजीशन जो है वो 95% को अगर क्रॉस कर गई तो वो शेयर बैन में चला जाता है। अगले दिन से वो बैन में चला जाएगा जब तक उसकी पोजीशन 80 से नीचे नहीं आती। एक बार शेयर बैन में चला गया तो फिर उसमें कैरी करने वाली कोई भी पोजीशन बन नहीं सकती, इंट्राडे हो सकता है। फिर वो शेयर जो बैन में चला गया वो शेयर बैन से बाहर भी निकलता है, बट बैन से बाहर कब निकलेगा, जो पोजीशन मान लो क्रॉस करके वो 110% हो गई तो वो धीरे धीरे कट कट के 80% तक अगर आती है, ठीक है, 80% से नीचे अगर आ जाती है ओपन इंटरेस्ट, 80% से नीचे आ जाता है वापस, तो वो शेयर बैन से बाहर निकल जाता है। फिर बैन से बाहर निकल गया तो फिर नॉर्मल हो गया, उसमें सब कुछ हो सकता है, उसमें कैरी करने वाली पोजीशन भी बन सकती है, इंट्राडे भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो शेयर 95% पोजीशन किसी भी शेयर में बनती है फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले, तो वो शेयर बैन में चला जाता है, और बैन में जाने के बाद में अगर उसकी पोजीशन रिड्यूस होकर 80% से नीचे आती है तो वो शेयर बैन से बाहर निकल जाता है। अच्छा, बैन में एक बार अगर शेयर चले गया तो जैसे कि मैंने बताया कि उसमें आप कैरी करने वाली कोई भी पोजीशन नहीं बना सकते, बट एग्जिस्टिंग पोजीशन, जिन लोगों की एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो स्क्वायर अप कर सकते हैं। मान लो मैंने कोई शेयर बाय करके रखा हो फ्यूचर में, वो शेयर बैन में चला गया, तो मैं उसको सेल कर सकता हूँ क्योंकि मैंने बाय किया हो, ठीक है, मुझे सेल करना है, मुझे अपनी पोजीशन काटना है तो मैं काट सकता हूँ।
बट एक बार मैंने काट दिया अपनी पोजीशन तो वापस से फिर मैं नहीं खरीद सकता, क्योंकि वापस से खरीदने जाऊंगा तो वो तो फ्रेश पोजीशन कहलाएंगी ना। तो बैन में रहने के बाद में शेयर फ्रेश पोजीशन उसमें नहीं बन सकती, जो पुरानी पोजीशन है वो हम काट सकते हैं, मतलब उसको स्क्वायर अप हम कर सकते हैं। अगर दोस्तों कोई स्क्रिप्ट है जो कि बैन में है, बैन में रहने के बावजूद अगर आपने उसमें फ्रेश पोजीशन बनाई, ठीक है, तो फिर आपको पेनल्टी लगेगी। कोई शेयर बैन में है फिर भी आपने उसे खरीदा और उसे स्क्वायर अप नहीं किया, मतलब कैरी करके लेके चले गए, तो फिर आपको पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। हालांकि आज के तारीख में क्या है कि जो ब्रोकर के सिस्टम है वो काफी एडवांस हो गए हैं, ठीक है। तो एडवांस होने के कारण क्या है कि जो भी शेयर बैन में होता है ब्रोकर उसे ऑलरेडी पहले ही उसे ब्लॉक करके रख देते हैं। उसमें अगर आप ऑर्डर लगाने जाओगे तो ऑर्डर आपका लगता ही नहीं, ऑर्डर आपका रिजेक्ट हो जाता है, वो मैसेज शो कर देता है कि ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट बैन में है, ठीक है। तो ब्रोकर के सिस्टम एडवांस होने की वजह से आजकल ऐसा बहुत कम होता है, बट फिर भी बैन में रहने के बावजूद अगर वो स्क्रिप्ट आपने कैरी करके लेके गए तो आपको पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। बट ये जो पेनल्टी जो होती है वो एक्सचेंज ब्रोकर पर लगाता है और ब्रोकर क्लाइंट पर लगाता है, क्योंकि ब्रोकर अपना नुकसान कभी नहीं करेगा। एक्सचेंज ने ब्रोकर पे लगाया तो ब्रोकर वो पेनल्टी क्लाइंट के माथे मर देता है, ठीक है। तो वो क्लाइंट को ही वो पेनल्टी चुकानी पड़ती है। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए, जो भी शेयर बैन में है उसमें आपको फ्रेश पोजीशन नहीं बनाना है। हालांकि ब्रोकर के टर्मिनल काफी एडवांस है, आजकल ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा ध्यान आपको भी रखना चाहिए। अच्छा, कोई भी शेयर जो बैन में जाता है, ठीक है, बैन में जाता है या फिर बैन से बाहर निकलता है, तो वो ड्यूरिंग द मार्केट नहीं होता है। मान लो मार्केट चल रहा है, मार्केट अभी इस समय 2 बजे मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है, कोई शेयर है, पर्टिकुलर शेयर में जो ओपन पोजीशन है, ओपन इंटरेस्ट जो है उसका 120% हो गया, 130% हो गया, तो वो क्या 2 बजे ही बैन में चला जाएगा? क्या नहीं जाएगा, वो मार्केट क्लोज होने के बाद बैन में जाएगा, मतलब अगले दिन से वो बैन में रहेगा। ड्यूरिंग द मार्केट कोई भी शेयर को बैन में नहीं डाला जाता है और ना ही ड्यूरिंग द मार्केट कोई भी शेयर को बैन से बाहर निकाला जाता है। जो कुछ होता है मार्केट क्लोज होने के बाद देखा जाता है। मान लो अगर ड्यूरिंग द मार्केट उसमें 120% का ओपन इंटरेस्ट बन गया था, बट शाम को मार्केट क्लोज होने के पहले ही पहले 3:30 के पहले ही पहले वापस वो ओपन इंटरेस्ट 120 से घटकर 70% पे आ गया, तो वो शेयर बैन में जाएगा ही नहीं, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पर देखा जाता है। क्लोजिंग बेसिस पर उसका ओपन इंटरेस्ट क्या है वो देखा जाता है, क्लोज होने के बाद में देखा जाता है उसका एक्चुअल ओपन इंटरेस्ट अभी क्या है। क्या वो 95% के ऊपर है तो बैन में डालो, नहीं तो नहीं। तो इस तरह, और बाहर निकलने के लिए भी वही है, मतलब क्लोजिंग बेसिस पे ये देखा जाएगा क्या उसका ओपन इंटरेस्ट 80% से नीचे आ गया, मतलब जो स्क्रिप्ट बैन में है 80% से नीचे आ गया तो फिर बैन से बाहर निकालो। तो क्लोजिंग बेसिस पे ये सारी चीज होती है। ड्यूरिंग द मार्केट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ड्यूरिंग द मार्केट आपको दिखता तो है कोई भी पर्टिकुलर शेयर का ओपन इंटरेस्ट 100 हो गया, 120% हो गया, ड्यूरिंग द मार्केट आपको ये दिख रहा है ब्रोकर के टर्मिनल पे, तो आपको लगेगा शेयर बैन में आ गया। बैन में नहीं आता है, वो क्लोजिंग बेसिस पर बैन में। हाँ, चांसेस जरूर हो जाते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द मार्केट कोई शेयर में 120% 130% का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो क्लोजिंग बेसिस पर भी उसका ओपन इंटरेस्ट लगभग 95% के ऊपर रहेगा, तो वो शेयर बैन में जा सकता है। बैन में जाने के चांसेस जरूर रहते हैं, बट ड्यूरिंग द मार्केट कोई भी शेयर बैन में नहीं जाता है, ना ही बैन से बाहर निकलता है। जो कुछ होता है मार्केट क्लोज होने के बाद ये डिसाइड होता है और अगले दिन से वो इफेक्टिव होता है। और दोस्तों कौन कौन से शेयर बैन में है, अगर आपको ये पता करना है तो आप सिंपल एनएसई की वेबसाइट पर जाकर आप ये देख सकते हो। आपको सिंपल आप गूगल में टाइप करिए सिक्योरिटीज इन बैन परेड, जैसे आप टाइप करोगे तो एनएसई की वेबसाइट खुलेंगी। बस उसी वेबसाइट में आपको खोल के जो लिंक रहेंगी वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। एक्सेल फाइल आपके सामने ओपन हो जाएंगी। एक्सेल फाइल में आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सी स्क्रिप्ट इस समय बैन में है, ठीक है, क्या क्या पोजीशन उसमें बनी है, कितनी लिमिट है, ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। और जिस ब्रोकर के पास में आप ट्रेडिंग करते हो, ब्रोकर भी आपको ये रिपोर्ट देता है, डेली बेसिस पर रिपोर्ट देता है ब्रोकर। अगर आपका फुल सर्विस ब्रोकर के पास में डिमैट अकाउंट होगा, हालांकि आजकल डिस्काउंट ब्रोकर भी काफी एडवांस हो गए, तो जो भी ब्रोकर के पास आपका डिमैट अकाउंट है वो ब्रोकर भी आपको ये रिपोर्ट देता है कि कौन कौन से शेयर आज बैन में है। बैन की लिस्ट आपके सामने वो रखता जरूर है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि कोई भी शेयर अगर बैन में जाता है तो शेयर प्राइस पर उसका क्या इफेक्ट होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि जो भी शेयर बैन में जा रहा है तो वो तेजी वाली पोजीशन बनने के कारण बैन में गया या फिर मंदी वाली पोजीशन बनने के कारण बैन में गया, ये आपको देखना है। अब ये आप कैसे पता लगा सकते हो, तो इसके लिए आपको ये देखना है कि जो भी शेयर बैन में जा रहा है, मतलब बैन में चला गया, तो पिछले कुछ दिनों का उसका टेक्निकल चार्ट आप देखिए। ये शेयर मतलब प्राइस बढ़ते कोई भी शेयर का प्राइस बढ़ते वो बैन में चला गया, ठीक है। ओपन पोजीशन उसमें बनती गई, बाय वाली पोजीशन बनती गई, मतलब उसका भाव बढ़ता गया और वो बैन में चला गया। तो हम ऐसे में ये बोलेंगे कि वो शेयर तेजी वाली पोजीशन बनाकर बैन में गया, ठीक है। अब बैन में चला गया, बढ़ते बैन में चला गया। अब बैन में जाने के बाद उसमें कोई भी फ्रेश पोजीशन बन नहीं सकती, ठीक है, फ्यूचर में फ्रेश पोजीशन कोई भी बन नहीं सकती। तो ऐसे में चांसेस ये रहते हैं कि जिन लोगों ने ऑलरेडी पोजीशन बनाई है फ्यूचर में, वो अपनी पोजीशन काटेंगे, मतलब बेचेंगे। तो बेचेंगे तो शेयर नीचे आएगा। तो जो भी शेयर बैन में तेजी की वजह से जा रहा है, मतलब भाव बढ़ते तेजी की वजह से जा रहा है, तो बैन में जाने के बाद उसके नीचे आने के चांसेस थोड़े होते हैं। ये एग्जैक्ट नहीं है,
ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है, कोई भी फैक्ट नहीं है, ऐसा ही होगा, बट होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि देखिए अब फ्रेश पोजीशन उसमें बन नहीं सकती है, तो जिन लोगों की पोजीशन ऑलरेडी बनी वो अपनी पोजीशन काटेंगे, जब वो काटेंगे बेचेंगे तो वो शेयर नीचे आएंगे। हालांकि इक्विटी मार्केट में वो शेयर को खरीद के बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ वहाँ पे हो सकती है, बट फ्यूचर में मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे पोजीशन वो लोग काटेंगे तो नीचे आएगा, ठीक है। उसी तरीके से सेल के केस में हम ये देखेंगे, मान लो कोई शेयर नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, उसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, वो शेयर नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, और गिरते 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 वो बैन में चला गया, तो इसका मतलब है कि मंदी की ज़्यादा पोजीशन बनने के कारण वो शेयर बैन में गया। अब मंदी की पोजीशन यहाँ पे बन गई, ठीक है, अब और आगे जाके अब कोई मंदी की पोजीशन इसमें बना नहीं पाएगा क्योंकि बैन में चला गया। अब जिन लोगों ने बेच के रखे हैं वो लोग अपनी पोजीशन को काटेंगे, मतलब बाय करेंगे, ठीक है, स्क्वायर अप करेंगे, तो जैसे वो लोग बाय करेंगे तो शेयर ऊपर आना चालू होगा, ठीक है, शेयर ऊपर आना चालू होगा। और ये होगा क्योंकि इक्विटी मार्केट में तो कोई शॉर्ट कर भी नहीं सकता, ठीक है, इक्विटी मार्केट में तो कोई शॉर्ट नहीं कर सकता, जिन लोगों के पास में डिलीवरी है वही बेच पाएंगे, तो फ्यूचर में ही शॉर्ट करना पड़ता, बट फ्यूचर में भी वो लोग अब शॉर्ट कर नहीं पाएंगे क्योंकि बैन में चला गया। तो बाय के केस में तो ये हो सकता है कि शेयर बैन में गया, ठीक है, तो आप उसमें बाय वाली पोजीशन बना नहीं सकते फ्यूचर में, बट इक्विटी मार्केट में जाके बना लोगे। बट सेल वाले केस में अगर कोई शेयर बैन में गया, नीचे गिरते गिरते बैन में गया, तो ना आप फ्यूचर में उसमें सेल की पोजीशन बना सकते हो, ना इक्विटी मार्केट में सेल होता है, फ्रेश सेल, ठीक है। तो ऐसे में चांसेस ये होते हैं कि वो शेयर ऊपर आएगा। तो जब भी कोई शेयर बैन में गया तो रिवर्स ट्रेंड में वो शेयर आ सकता है, मतलब बढ़ते 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 बैन में गया तो बैन में जाने के बाद नीचे आ सकता है, गिरते 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 बैन में गया तो बैन में जाने के बाद ऊपर आ सकता है, ये हो सकता है। बट जो भी शेयर है वो बैन से अगर बाहर निकल जाता है, बैन से बाहर निकलने के बाद में जो उसका ओरिजिनल डायरेक्शन रहेगा उसी में चलने के उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। मान लो कोई शेयर बढ़ते 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 बैन में चला गया, बैन में जाने के बाद थोड़ा बहुत कुछ दिनों के लिए वो नीचे आ सकता है, बट बैन से जब वो बाहर निकल जाएगा तो वापस से वो बढ़ना चालू होगा क्योंकि उसका ओरिजिनल डायरेक्शन वही था। हालांकि फिर भी मैं बोलूंगा कि इसका कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है या एग्जैक्ट कोई फैक्ट नहीं है ऐसा कि ऐसा ही होगा, बट होने के चांसेस है, ठीक है, क्योंकि उसका ओरिजिनल डायरेक्शन ऊपर बढ़ने का है, ठीक है। बैन में जाने के कारण थोड़ा नीचे आ गया था, बैन से बाहर निकलेगा तो वापस ऊपर चलना चालू होगा, ठीक। नीचे गिरने वाला जो शेयर है उसका ओरिजिनल डायरेक्शन नीचे गिरना है, ठीक है, बट वो बैन में गया था, उस वजह से नीचे उसको गिरने नहीं दे रहे थे तो वो थोड़ा सा बढ़ गया था, बट जैसे ही बैन हटेगा वापस से वो नीचे गिरना शुरू होगा, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं होगा, एग्जैक्टली ऐसा होगा ऐसा नहीं है, बट ऐसे होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने समझा कि एफएनओ बैन क्या होता है और बैन में जाने के बाद शेयर प्राइस पर क्या इफेक्ट हो सकता है, ये हमने आज के वीडियो में समझा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।